हे गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के 8वें चैप्टर के बारे में। 8वें चैप्टर का ये अपना थर्ड लेक्चर है जिसमें अपन हेल्थ और एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो शुरू करते हैं आज हेल्थ के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया हेल्थ इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो गाइज यह इंडेक्स है, वो पहले तो ध्यान रखना कि जारी किसके द्वारा किया जाता है। जो अपना नीति आयोग है उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। दोस्तों, नीति आयोग से पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग, जिसे 2015 में कन्वर्ट करके नीति आयोग का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। तो जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा हेल्थ स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया हेल्थ इंडेक्स, वो जारी करता है। फिर अपन चर्चा करते हैं निरोगी राजस्थान अभियान के बारे में। दोस्तों, इकोनॉमी सर्वे में कहा गया है कि निरोगी राजस्थान अभियान है वो 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। कब? 18 दिसंबर 2019 को गाइस इसे शुरू किया गया था। जो राजस्थान के समस्त नागरिकों की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो रोग हैं आदि के उपचार के लिए, रोकथाम के लिए निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। फिर आता है आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दोस्तों, ये जो आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इनका निर्माण है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इन आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्देश्य है लोगों तक जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, क्वालिटी वाली जो हेल्थ है वो लोगों तक पहुंचानी है। आगे है मित्र स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र है वो प्रत्येक राजस्व ग्राम और शहरी वार्ड में से एक स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाता है और उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ये स्वास्थ्य मित्र पुरुष और महिला में से कोई भी हो सकता है। दोस्तों, ये स्वास्थ्य मित्र है वो निरोगी राजस्थान अभियान का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके, उनकी हेल्थ को ठीक से बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। दोस्तों, राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2014-15 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है मुख्य स्वास्थ्य में सुधार करना तथा ग्रामीण और शहरी आबादी में मुख्य स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनमें जो असमानताएं हैं उनको कम करना, समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रोवाइड करवाना। फिर आता है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण रोकथाम कार्यक्रम। दोस्तों, फ्लोरोसिस है ये एक बहुत बड़ी डिजीज है। इसके नियंत्रण के लिए सरकार है वो बहुत से प्रोग्राम चलाई जा रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण इसके नियंत्रण और रोकथाम का कार्यक्रम है। दोस्तों, राजस्थान के सभी जिले हैं जो कि इकोनॉमी सर्वे में 33 दे रखे हैं। वैसे तो 50-55 जिले हो गए हैं। तो इन जिलों में जो सारे जिले हैं राजस्थान के वो मोस्टली फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं। यह कार्यक्रम है गाइस, ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान के 30 जिले हैं वहां पर चलाया जा रहा है। तो कौन से विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शिक्षा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। फिर आ जाता है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। दोस्तों, यह अभियान है वो 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। ठीक है, किसका अभियान है? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। जिसका उद्देश्य है राज्य के उपभोक्ताओं को शुद्धता युक्त खाद्य वस्तुएं वो प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, साथ ही खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है गाइस उसको रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नियंत्रण गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। ठीक है, एक तो स्टेट लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका गठन किया गया। गुणवत्ता नियंत्रण कमेटी बनाई जाएगी जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है उसकी रोकथाम के लिए। गाइस, इसके लिए सरकार ने 15 फरवरी 2024 को शुद्ध आहार मिलावटवार अभियान वो शुरू किया है। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के बारे में। दोस्तों, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना है जिसे 7 अप्रैल 2013 को शुरू किया गया था। यह योजना सरकारी अस्पतालों में संचालित है जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जांच सेवाएं हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवाना है।
साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की बात करें तो यह योजना 12 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी, जो राजस्थान के सभी 33 जिलों में चलाई जा रही है। जिसका उद्देश्य है, जो राजस्थान के सभी 33 जिले हैं वहां पर जिला ड्रग वेयर हाउस का गठन किया गया है। दोस्तों, इसकी नोडल एजेंसी का ध्यान रखना, इसकी नोडल एजेंसी का नाम है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। ठीक है, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो सुविधाएं दी जाती है वो मरीजों को आउटडोर और इंडोर दोनों रूप से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए दवाइयाँ, शल्य चिकित्सा औजार, जो चिकित्सक उपकरण होते हैं वो की खरीद के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों के जो सभी मरीज हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए निःशुल्क दवा प्रोवाइड करवाई जाती है इस योजना के तहत। बाद में क्या हुआ गाइस, 1 अप्रैल 2022 को एक योजना चलाई गई, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना में क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना थी और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना थी, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और नया नाम दिया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, यहाँ पर निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी का उपचार किया जाता है। ओपीडी का मतलब होता है गाइस, जो डॉक्टर होता है जब मरीज को देखता है, जैसे आप कुछ सलाह लेने जाते हैं डॉक्टर से, दिखाने जाते हैं अपने आप को, जैसे आपको फीवर हो गया तो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, तो वो प्रोसेस होती है, उसे ओपीडी कहते हैं। इसके अलावा गाइस, मेडिकल कॉलेज से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर यहाँ पर इंडोर आउटडोर सेवाएं हैं वो मरीजों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही यहाँ पर निःशुल्क दवाएं हैं और जांच है आदि की सुविधा भी दी जाती है। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची के अनुसार इस योजना के तहत 1242 औषधियां, 429 सर्जिकल आइटम्स और 157 सूची आइटम्स इसके तहत सूचीबद्ध है। अब आगे देखते हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में। तो दोस्तों, जो गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसी का रूप है, उसी का दूसरा नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। असली जब गवर्नमेंट चेंज होती है, विभिन्न सरकारें आ जाती हैं, जैसे पार्टी को चेंज हो जाती है, तो योजनाओं के नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो ये है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का ही नाम है। इसे शुरू की गई थी 1 मई 2021 को, जो कि 834 सरकारी अस्पतालों में और 899 निजी अस्पतालों में ये केसलेस सुविधा है। इसके तहत गाइस 100% पंजीकरण होने वाली पहली पंचायत है वो नरसाना जालोर की है। कहाँ की है? नरासाना जालोर की है। इसके अलावा परिवार का पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाता है। इसमें इसमें गाइस उम्र, परिवार, आय की सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यहाँ पर गाइस लगभग 1806 उपचार पैकेज इसमें शामिल है। ये पूछ लिया जाता है, आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने पैकेज है? 1806 पैकेज। इसका लाभ गाइस वो राज्य की पूरी आबादी को मिलता है। इसमें क्या करना होता है कि जो जैसे रमेश है, रमेश को इस योजना का लाभ लेना है तो उसे 1850 रुपए का भुगतान करना होता है। ठीक है, इतने ही पैसे गाइस इसमें स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर इसका लाभ मिलता है एक स्वास्थ्य कर्मी को, सॉरी एक रोगी को 850 रुपए देने होते। कितने? 850। ठीक है दोस्तों, इसमें बीमा राशि है वो प्रति परिवार 25 लाख रुपए है, जिसमें से 5 लाख है वो बीमा मोड में है और 20 लाख है वो ट्रस्ट मोड में उपलब्ध है। इसके लाभार्थी की बात करें तो जो अपना नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट है 2013 वाला, उसके तहत जो लाभार्थी आते हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही जो अपनी सामाजिक आर्थिक जनगणना आधारित जो लोग हैं उसको इसका लाभ मिलता है। छोटे सीमांत किसान, संविदा कर्मी, ईडब्ल्यूएस, कोविड अनुग्रह योजना के लाभार्थी आदि को इसमें निःशुल्क बीमा प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा गाइस इसमें जो अपने किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, डायलिसिस आदि जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो बीमारी भी इसमें इंक्लूड है। इसमें क्या होता है कि 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, मतलब जैसे रमेश है, रमेश 5 दिन पहले जो इसमें हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 5 दिन बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके पश्चात का पूरी 15 दिन के पश्चात का खर्चा है वो सरकार के द्वारा उठाया जाता है। 5 दिन पहले का और 5 दिन, सॉरी 15 दिन बाद का। ठीक है दोस्तों, ऐसी योजना चलाने वाला इंपोर्टेंट, ऐसी महत्वपूर्ण योजना चलाने वाला राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है।
आगे चर्चा करते हैं। आगे चिरंजीवी योजना में जो नए प्रावधान दो जोड़े गए थे 4 जुलाई 2023 को, उसके बारे में देखिए तो गाइस इस योजना का दायरा बढ़ाकर अब प्रदेश के बाहर जो अस्पताल है वहां पर भी जो निःशुल्क लोग ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, अंग ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं इस योजना के तहत। इसके साथ ही इसमें इसकी पुनर्भरण राशि है तथा बिल है वो 60 दिन में जमा कराए जाने के नियम जोड़े गए हैं। अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में गठित एक ट्रांसप्लांट इवेल्युएशन कमेटी के द्वारा कराया जाता है। दोस्तों पैकेज का लाभ मरीज को प्रदेश के बाहर भी मिल सकेगा। मरीज एक सहायक को राज्य के बाहर उपचार के लिए, इसमें अपने मरीज और उसका एक सहायक राज्य के बाहर उपचार के लिए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार है वो 1 लाख रुपए तक की हवाई यात्रा का व्यय का पुनर्भरण करेगी। साथ ही विशेष परिस्थितियों में पैकेज सीमा है वो 50% तक अग्रिम राशि को भी मरीज को अब प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। दोस्तों इस बार के बजट में ये योजना दे नहीं रखी है, सॉरी इकोनॉमी सर्वे में, अपन फिर भी देख लेते हैं। इस योजना को 1 मई 2022 को शुरू किया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा करवाया जाता है। दुर्घटना बीमा होता है वो भी निःशुल्क हर परिवार का। इसमें 7 प्रकार के गाइस दुर्घटना बीमा शामिल है। इसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर उसके हाथ पैर कट जाते हैं, काम नहीं आते, तो उसे 3 लाख रुपए, और एक अंग अगर नष्ट हो जाता है तो उसे 1.5 लाख रुपए, 1.50 लाख रुपए दिए जाते हैं। चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में बात करें तो सभी प्रकार की जो यातायात दुर्घटना होती है गाइस, वर्तमान में बहुत सारी जो आप सड़क दुर्घटना देखते हैं, इसमें अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो 72 घंटे पर जो निःशुल्क आपातकालीन उपचार के लिए यह योजना शुरू की गई है। मानो अगर किसी की मानो अगर किसी की 5,000 रुपए दिए जाते हैं इसके तहत। कोई व्यक्ति है वो, किसी को रमेश नामक कोई व्यक्ति है, अगर उसे वह हॉस्पिटल में लेके जाता है एक मरीज को, तो उसे 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों आयुष्मान भारत के बारे में बात करें तो इसका नाम है महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इसे शुरू किया गया था 1 सितंबर 2015 को। अब 1 सितंबर 2015 को गाइस इसे शुरू किया गया था। इसका नया नाम है राजस्थान आयुष्मान भारत महात्मा गांधी ई बीमा योजना, जो संचालित की जा रही है स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना किसके द्वारा चलाई जा रही है ये चलाई जा रही है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। इसका लाभार्थी है 1.10 करोड़ लोगों को इसका लाभ हो रहा है, जो कि राजस्थान के नागरिक होने चाहिए। साथ ही इसमें 576 बीमा पैकेज शामिल हैं। कितने? 576। दोस्तों जो नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट है 2013 वाला, इसके अलावा जो अपने सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण है 2011 के तहत जो भी गरीब परिवार इसमें कवर हैं इन दोनों योजनाओं में, उनको स्वास्थ्य बीमा का लाभ इस योजना के तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें गाइस 5 लाख का बीमा प्रोवाइड होता है। जो जब ये योजना शुरू की गई थी तब 3.30 लाख का बीमा था, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें गाइस सामान्य बीमारी पर 50,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, और गंभीर बीमारी हो गई अगर इलाज करवाना है तो 5 लाख रुपए का उपयोग किया जा सकता है। इसमें भी 5 दिन पहले, भर्ती के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक मेडिकल खर्चा वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में। दोस्तों अपनी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 के अनुसार भारत सरकार के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को शुरुआत की गई है, जिनका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करना है, उन्हें मजबूत करना है। इसमें सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनमें कन्वर्ट किया जाने का निर्णय लिया गया है। फिर आ जाता है शहरी आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे जनता क्लिनिक भी कहते हैं। दोस्तों शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो अपने शहरी क्षेत्रों में गठित किए गए हैं, जो कि राज्य के शहरी गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो मुख्य रूप से कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो, सॉरी गुणवत्तापूर्ण जो हेल्थ है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। वर्तमान में लगभग 246 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है राजस्थान में।
और प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर द्वारा कवर की जाने वाली जनसंख्या है वो लगभग गाइस 20,000 के आसपास है। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं RGHS के बारे में। दोस्तों जी वेरी इंपॉर्टेंट, RGHS राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसे शुरू किया गया था 1 जुलाई 2021 को। ठीक है गाइस, यह एक केसलेस गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका ध्यान रखना, इसके लाभार्थी कौन कौन है? राज्य के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवाओं में कार्यरत करने वाले सेवारत अधिकारी, राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी, पेंशन भोगी और उन पे आश्रित लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें गाइस सरकारी और निजी अस्पताल में सूचीबद्ध राज्य के बाहर 10 से अधिक निजी अस्पतालों को सुविधा प्रोवाइड है। इसमें जो पंजीकरण करवाया जाता है वो जन आधार के जरिए किया जाता है। गाइस इसमें एलोपैथी के साथ साथ जो आयुष है वो उसको भी शामिल किया गया है। इसमें उन कर्मचारियों को लाभ होता है जो 1 जनवरी 2004 के पश्चात सरकारी कर्मचारी रहे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए गाइस राजस्थान सरकार ने RGHS कनेक्टेड ऐप भी शुरू किया है, जो कि ऑनलाइन सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण ऐप है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को 1982 में शुरू किया गया था और 2003 में इसे पुनर्गठित किया गया, जिसका उद्देश्य है मेंटल हेल्थ सुविधाओं को आधुनिकीकरण करना। चिकित्सा संस्थानों में मनोरोग संबंधी जो विभाग है उनको उन्नत करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रोग्राम है मिशन लिप्सा के बारे में। दोस्तों मिशन लिप्सा है वो कोविड-19 के लिए आया था। राज्य में कोविड उच्च जोखिम जो समूह की निगरानी है वहां पर घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए यह मिशन लाया गया था, जो कि जिला कलेक्टर कोविड-19 हेतु जिले का नोडल अधिकारी भी बनाया गया था। इस मिशन के तहत राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 के तहत कोविड-19 बीमारी है उसे अधिसूचित किया गया था। कोविड आया था 2019 और 21 तक चला था। इस दौरान यह मिशन चला था। फिर आता है राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक नियंत्रण कार्यक्रम। दोस्तों यह कार्यक्रम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, जो कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम के नियंत्रण हेतु शुरू किया गया। गाइस रोग 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है संचारी रोग, ठीक है, एक होता है गैर संचारी रोग। संचारी रोग में गाइस क्या होता है, जैसे मलेरिया हो गया जो किसी वायरस के कारण फैलते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू आदि हो गए। और गैर संचारी रोग में क्या होता है, जैसे कैंसर हो जाना, मधुमेह हो जाना, डायबिटीज हो जाना आदि होते हैं, वो गैर संचारी रोग होते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय, ये जो प्रोग्राम है वो राजस्थान के 33 जिलों में चलाया जा रहा है। फिर आता है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों यह कार्यक्रम है वो भारत सरकार द्वारा राजस्थान के सभी जिले हैं उनमें चलाया जा रहा है, ताकि तंबाकू से जो लोगों को लत लगी हुई है उससे लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके। इसके अलावा इसमें जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 भी लाया गया है। ठीक है, तंबाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए यह अपन ने महत्वपूर्ण योजना जानी हेल्थ के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना आयुर्वेद के बारे में। दोस्तों है इकोनॉमी सर्वे में आयुर्वेद के बारे में कुछ दे रखा, अपन एडिशनल जानकारी भी यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों आयुर्वेद है यूनानी चिकित्सा पद्धति है, वो विश्व की सबसे पुरानी उपचार पद्धति मानी जाती है, जो कि लगभग आज से 25,000 वर्ष पहले की यूनान और ग्रीक से होते हुए यह भारत पहुंची थी। राज्य आयुष नीति की बात करें तो राजस्थान में आयुष नीति आई थी 9 फरवरी 2021 को। राजस्थान राज्य से आयुष सोसाइटी है वो मार्च 2015 में आई थी। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। आयुर्वेद औषधि निदेशिका का गठन किया गया था 2021 में। दोस्तों राज्य में 123 टोटल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें एक है वो बीकानेर हाउस नई दिल्ली में लोकेटेड है। आयुर्वेदिक विभाग की स्थापना है वो 1850 में की गई थी। 3 योग और चिकित्सालय है राज्य में। इसके अलावा राजकीय आयुर्वेद औषधालय नोखा है वो अपने बीकानेर में है। कौन सा राजकीय आयुर्वेद औषधालय है वो नोखा बीकानेर में लोकेटेड है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, ठीक है। और हाथीरामा ओडा है वो जोधपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्मा औषधि के लिए कहाँ है, ये जोधपुर में है। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र है वो अपने अजमेर में लोकेटेड है। राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सालय विकास बोर्ड का भी गठन किया गया ताकि आयुष को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी का गठन है गाइस, वो मार्च 2015 में किया गया था। आयुष 2012 की थीम थी आयुर्वेद की, हर दिन हर घर आयुर्वेद। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है राजस्थान में, वो जोधपुर में है। मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है वो उदयपुर में है। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है वो अजमेर में है, जो औषधि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्थापित की गई है। होम्योपैथी निदेशालय है गाइस आयुष भवन, जो कि जयपुर के प्रताप नगर में लोकेटेड है। इसके अलावा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय है वो कहाँ पर है, वो गाइस अपने अजमेर में है। ये देखते हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, जो कि आयुर्वेद के ऊपर है। दोस्तों राष्ट्रीय आयुष मिशन है उसे सितंबर 2024 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, सितंबर 2024 को, सॉरी 2014 को, 2014 को इसे शुरू किया गया था। जो कि राज्य में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जो अपना आयुष विभाग है उसके तहत जब अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी तब शुरू किया गया था। वर्तमान में एक आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है, तो इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये एक सेंट्रल सस्पोंड स्कीम है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाते हैं। इसका उद्देश्य है आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी सहित जो आयुष चिकित्सालय पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा देना, तथा सरकार ने इसे 2026 तक बढ़ा दिया है, अर्थात यह प्रोग्राम है वो 2026 तक चलेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार गाइस राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा चिकित्सा पद्धतियों के सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी का गठन किया गया है, तथा राजस्थान राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यालय की भी राजस्थान में स्थापना की गई है ताकि होम्योपैथी और जो आयुर्वेद है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, किसका गठन किया गया है, राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी और राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। दोस्तों यह एक सोशल सिक्योरिटी योजना है। इसका उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक वाणिज्यिक संस्थानों, निजी शैक्षणिक संस्थानों, साथ ही निजी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं, श्रमिक है, साथ ही उनमें आश्रित जो परिवार हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए यह राज्य कर्मचारी बीमा योजना है वो शुरू की गई है। इसका लाभ है वो उपरोक्त संसाधनों में काम करने वाले जो 10 या फिर 10 से अधिक कर्मचारी हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। कितने कर्मचारी होने चाहिए, 10 या 10 से अधिक होने चाहिए। जिनकी वेतन सीमा है गाइस वो प्रति माह 21,000 रुपए होनी चाहिए। साथ ही इसकी योजना का लाभ है वो पति पत्नी बीमित व्यक्ति पर आश्रित 21 वर्ष तक की आयु के जो पुत्र और अविवाहित पुत्री है, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से जो निःशक्त जन बच्चे हैं उनके आश्रित माता पिता है, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। इसमें व्यय है गाइस वो 7:1 में होता है। इसमें 7 रुपए राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा तथा 1 रुपए है वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। वेतन और मजदूरी का गाइड 3.25% नियोक्ता द्वारा और 0.75% है वो कर्मचारी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को इसके तहत भुगतान किया जाता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे परिवार कल्याण के बारे में। ठीक है दोस्तों, अपनी MMR के बारे में बात करें, मातृ मृत्यु अनुपात के बारे में, तो ये राजस्थान की 113 प्रति लाख जीवित जन्म दर है। कितनी है, 113 है, और भारत की कितनी है, 97। ध्यान रखना मातृ मृत्यु दर। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर है वो राजस्थान की कितनी है, 32,000 प्रति हजार जीवित बच्चों पर। कितनी है, 32 है। राजस्थान जननी सुरक्षा योजना के बारे में बात करें,
दोस्तों इसके लिए 108 टोल फ्री निशुल्क एम्बुलेंस योजना है, वो 2008 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान जो उच्च मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना है। ठीक है, इसके लिए सरकार एम्बुलेंस योजना चला रही है। भारत सरकार के सहयोग से गाइस गर्भवती महिलाओं, शिशुओं को निशुल्क चिकित्सा और अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना है। इसमें निशुल्क दवाएं, उपभोक्ता वस्तुएं, प्रयोगशाला जांच, भोजन, रक्त सुविधा, यातायात आदि सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा सरकार है वो जननी एक्सप्रेस सेवाएं प्रदान करती है, 104 एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात की जाए तो गाइस यह मिशन व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय और विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली स्तरों पर कई प्रकार के हस्तक्षेप है उनके माध्यम से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है। इसके दो उप मिशन है, एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय शहरी हेल्थ मिशन। खसरा रूबेला अभियान के बारे में बात करें तो यह अभियान है वो 22 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। ठीक है, 2023 में खसरा रूबेला उन्मूलन कार्यक्रम टारगेट इसे समाप्त करने का टारगेट रखा गया था। तो 9 माह से 15 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनका इस योजना के तहत टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, 9 माह से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका इसके तहत टीकाकरण किया जाता है। आशा सहयोगिनी के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय जागरूकता मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता है ये। दोस्तों आशा सहयोगिनी है वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग की एक बीच की संयुक्त कार्यकर्ता है। क्या ये जो अपना हेल्थ एंड चिकित्सा एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, साथ ही महिला और जो अपना बाल शिक्षा विभाग के बीच की एक संयुक्त कार्यकर्ता है। इनका चयन है गाइस, ध्यान रखना, वो अपनी ग्राम सभा है उसके द्वारा किया जाता है। उषा है वो शहरों में, उषा क्या है, उषा आशा होती है गाइस, वो अपने गांव में होती है। आशा का ही एक रूप है उषा, जो कि शहरों में आशा सहयोगिनी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। दोस्तों राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है कि आंगनवाड़ी केंद्रों, राजकीय विद्यालयों और जो राजकीय मदरसे हैं उनमें 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें 4 डिजीज को शामिल किया गया है। ठीक है, 4 डिजीज ये दे रखे हैं यहाँ पर, 4 डिजीज इनके उपचार के लिए शुरू किया गया है। 40 चिन्हित बीमारी है, इनकी जांच एक समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य के माध्यम से की जाती है। और गाइस अगर इनमें बीमारी पाई जाती है तो उसको निःशुल्क रेफरल फेलोअप और शून्य सक्रिय उपचार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बात की जाए तो ये 7 जनवरी 2014 को शुरू किया गया था। गाइस ये राजस्थान के 12 जिलों में चलाया जा रहा है, जो कि किशोर स्वास्थ्य हेतु संचालित किया जा रहा है। इसमें गाइस 314 किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिकों का गठन किया गया है, जिन्हें उजाला क्लिनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब शुरू की गई थी यह योजना? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 को। जननी एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो गाइस रेफरल ट्रांसपोर्ट सेवा है। राज्य में लगभग 600 जननी वाहन चलाए जा रहे हैं, जिनमें कॉल फ्री नंबर है 104 और 108 है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रेस शुरू की गई है। वहीं 108 टोल फ्री एम्बुलेंस सेवा के बारे में बात करें तो यह सितंबर 2008 को शुरू की गई थी, जो कि लोगों के लिए निःशुल्क आपातकालीन सेवा प्रदान करती है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के बारे में बात करें तो गाइस इसकी अध्यक्षता की जाती है सरपंच और वार्ड पंच के द्वारा। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाने के लिए यह समिति बनी है। इसके संयोजक है आशा सहयोगिनी। ठीक है, पूछ लिया जाता है कौन है इसके संयोजक? आशा सहयोगिनी। टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन अपना नेक्स्ट टॉपिक हो गया। दोस्तों इसमें चर्चा करते हैं ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल के बारे में। गाइस ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल है वो 4 मई 2020 को शुरू किया गया था ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन के लिए। इसमें पेशेंट्स टू डॉक्टर समर्पित टेलीमेडिसिन सेवा परामर्श सेवा है।
इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घर में ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। दोस्तों, इसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, सीडेक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनके द्वारा तैयार किया गया है ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल को। यहाँ पे पहले तो ध्यान रख लो कि टेलीमेडिसिन आखिर होता क्या है। दोस्तों, टेलीमेडिसिन का जो कंसेप्ट है वो कोविड-19 की बीमारी है उसके दौरान निकल कर आया था। ठीक है, इसका मतलब होता है घर बैठे डॉक्टर से बात करना। मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बीमारी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। एक तरह का ओपीडी होती है इलेक्ट्रॉनिक रूप से। फिर आती है ई संजीवनी HWC पोर्टल। दोस्तों, यह पोर्टल है वो पदानुक्रमित सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, अर्थात निम्न सुविधा से उच्च सुविधा तक इसे शुरू किया गया है, जिसे हब एंड स्पोक मॉडल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवा मंच के बारे में बात करें तो गाइस, इसे डिजाइन तथा विकसित किया गया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसमें सीडेक और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी सहयोग है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में। दोस्तों, इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में बात की जा रही है, जिसकी दो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के बारे में तुलना की जा रही है। तो नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर देखें तो फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार राजस्थान में यह 29.8 थी, जो कि घटकर 20.2 हो गई है। वहीं भारत की 29.5 थी, जो घटकर 24.9% हो गई है। वहीं शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर बात करें तो यह राजस्थान में 41.3 थी, जो कि घटकर 30.3 हो गई है। वहीं भारत की 40.7 से घटकर 35.2 हो गई है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर वो राजस्थान की कम है और भारत की ज्यादा है। पर से कम आयु की मृत्यु दर के बारे में बात करें तो गाइस यह थी 50.7, जो कि राजस्थान में घटकर 37.6 हो गई है। वहीं भारत में 39.7 थी, जो कि घटकर 41.9 हो गई है। कुल प्रजनन दर के बारे में बात करें तो यह प्रजनन दर प्रति महिला द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, तो नेशनल फैमिली सर्वे 4 के अनुसार यह राजस्थान में 2.4 थी, जो कि घटकर 2 हो गई है। वहीं भारत में 2.2 थी, जो कि घटकर 2 ही रह गई है। अर्थात एक महिला सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दे रही है। संस्थागत जन्म प्रतिशत के बारे में बात करें तो ये 24 था, जो कि अब बढ़कर 94.9% हो गया है राजस्थान में। वहीं भारत में 78.9 था, जो कि बढ़कर 88.6 हो गया। संस्थागत प्रसव का मतलब है कि कोई संस्थागत जन्म प्रतिशत का मतलब है कि कोई महिला हॉस्पिटल में बच्चों को जो जन्म देती है वो घर में ना देकर हॉस्पिटल में देना। पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत के बारे में बात करें तो राजस्थान में 54.8 था, जो कि बढ़कर 80.4 हो गया है। वहीं भारत का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार यह 62 था, जो कि बढ़कर पूर्ण टीकाकरण है वो 76.4 हो गया है। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। गाइस, इनका चर्चा इकोनॉमी सर्वे में तो नहीं कर रही थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण योजना है, अपने हेल्थ से रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं। उड़ान योजना है वो 11 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है वो सभी महिलाओं को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के बारे में बात करें तो ये व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है। एग्जाम्पल के लिए कौन से केंद्र होते हैं? प्रजनन, मातृ बाल स्वास्थ्य सेवाएं, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, उपचारात्मक देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल करना, मौखिक स्वास्थ्य, ENT देखभाल करना और बुनियादी आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना। स्माइल प्रोग्राम है वो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जब कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही थी उसके दौरान बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हो रही थी, उस पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी स्माइल प्रोग्राम के तहत। राजस्थान निक्षय संबल योजना के बारे में बात करें तो इसे 16 मई 2022 को शुरू किया गया था, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय और पोषण शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ध्यान रखना, निक्षय संबल योजना किससे रिलेटेड है? ये टीबी की जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, उससे रिलेटेड है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि अपनी लास्ट योजना है,
के बारे में बात करें तो दोस्तों यह योजना फरवरी 2018 में शुरू की गई थी, जो कि पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा पॉलिसी योजना है। इसमें गाइस 5 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। आपने देखा होगा इस लेक्चर में कि मोस्टली जो बीमा किया जाता है वो 5 लाख रुपए का है। इसके अलावा स्वास्थ्य पैकेज में सर्जरी, दवा, दैनिक उपचार, दवा लागत, निदान आदि इसमें शामिल है। इसमें सामाजिक आर्थिक जनगणना डेटा आदि लाभार्थी इसमें लक्षित किए गए हैं। जो अपनी जनगणना सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 है, उसके लाभार्थी हैं, उनके लिए यह योजना शुरू है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60-40 का अनुपात है। वही केंद्र हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें 90-40 का अनुपात है। और जहाँ पर विधायिका नहीं है, यूटीज है, वहां के लिए 100% योगदान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाता है। इसके क्रियान्वयन नोडल एजेंसी के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य की नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, अर्थात राज्य स्वास्थ्य एजेंसी। ठीक है, कौन सी है ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या राज्य स्वास्थ्य एजेंसी। तो ये अपना 8वां लेक्चर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे 9th लेक्चर के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।